नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए अच्छी जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी है और एक खुशखबरी मान के चलिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भारतीय बोर्ड का ऑफिशियल जवाब आ गया होगा। लगभग आपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये वीडियो देख ली होगी। लेकिन आपको पता है कि मैं ट्रेनिंग पर हूँ और जब मेरे पास रात को समय मिलता तो मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तब मैं सुबह आके अपलोड करता हूँ। क्योंकि टाइम का इशू है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं करता हूँ। तो बात करते हैं कि भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल जवाब है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया होगा कैसा ऑफिशियल जवाब है। इसी महीने में फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन होंगे। एज रिलैक्सेशन 3 साल का है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने, और यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यदि आपने अभी सिलेक्शन नहीं ले पाया तो फिर मान के चलना कि आप सिलेक्शन की लाइन से बहुत पीछे हो। फिर ये बात ध्यान रखना। एक सही बता रहा मैं आपको, इतनी वैकेंसी हैं, पढ़ने वाले उतने ही हैं जितनी वैकेंसी आपके सामने लगी हैं। पहली बात तो है कि भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल जवाब। तो देखो, आपको मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट UPPRPB, ये भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल है, जहाँ भर्ती बोर्ड एक एक डेट टू डेट अपडेट करता रहता हमेशा। ये शुरुआत 60,244 से बहुत अच्छा किया भर्ती बोर्ड ने। स्पष्ट लगा कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी PAC, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी PAC महिला, आरक्षी PAC सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर एवं घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। अद्यतन जानकारी के लिए भर्ती बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। स्पष्ट। तो ये भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल जवाब है, जो इसी महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि पदों की संख्या कितनी रहेगी, तो मेरे हिसाब से 22,605 पद तो जी वो हैं जो आपके यूपी पुलिस, सिविल पुलिस, PAC, घुड़सवार और फायरमैन के आने वाले हैं। और इसमें 2800 पद यदि अलग नोटिफिकेशन नहीं दिया, इसी के साथ नोटिफिकेशन दिया, तो आपके जेल वार्डर फायरमैन के भी जुड़ जाएंगे। ये मेरी जानकारी है। तो ये लगभग पद आपके 25,000 प्लस रहने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल जवाब आपने देख लिया। इसी महीने फॉर्म आएंगे, ये बात 100% है। एज रिलैक्सेशन 99.99% आपको मिल चुका है। कहना क्यों, इसी वजह से ये भर्ती 1 महीने डिले हुई है, वरना इसका नोटिफिकेशन नवंबर के महीने में आना था। ये बात तो कन्फर्म है कि मुख्यमंत्री जी के पास इस भर्ती संबंधित, एज के संबंधित बात उनके कान में पहुंच चुकी थी बहुत पहले। क्योंकि 4-5 विधायकों ने लेटर भी लिखे थे, विधायक मिलने के लिए भी गए थे। और अभी गोरखपुर में आपने देखा था, गोरखपुर में जनता दरबार लगा था, तब एक लड़के ने स्पष्ट कहा था कि इस भर्ती में छूट दिला दो। तो उन्होंने कहा था छूट आप लोगों को मिल रही है। तो 99.99% चांस तो ये है कि स्पष्ट देख लेना, लिखी आएगी कि इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन मैं बार बार कहता कि आपको एज रिलैक्सेशन देख के घबराना नहीं है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कि आप डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार कर लो। भाई साहब, डॉक्यूमेंट की वजह से अच्छे अच्छे लड़के बाहर हो जाते, जिनके अच्छे खासे नंबर भी रहते। ध्यान रखना, यदि आप OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी से हैं, तो मेरी बात मानो, 50 से 100 रुपया से ज़्यादा कभी नहीं लगते। आप एक नौकरी की तलाश में हो और 50-100 रुपया का मुंह देख के ज़िंदगी भर के लिए नौकरी छूट जाए, तो फिर बहुत दुख होगा। मैं अपनी आंखों से देखा, खुद मेरे मामा जी थे जिनके 247 नंबर बन रहे थे इसी 60,244 में। मेरे साथ DBPST देने गए थे उरई में। उनका क्या हुआ, उन्होंने न्यू डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, जाति निवास पुराने अपलोड कर दिए। अब उन्होंने जाति के हिसाब से नई जाति नहीं बनवाई, तो वो क्रूशियल डेट की बात की हो रही थी, मतलब क्रूशियल डेट निकल चुकी थी, उसकी बात की थी। तो उन्होंने सोचा कि यदि बात की मिलेगी तो मुझे जर्नल की कैटेगरी में काउंट कर देंगे। सोचो, भारतीय बोर्ड ने क्या किया, उस जाति को हटा दिया, क्योंकि वो क्रूशियल डेट की बात की थी, और उन्होंने जर्नल में काउंट किया। और जब जर्नल में काउंट किया तो जर्नल की एज 18 से 25 साल मांगी जा रही थी। ठीक है, और वो निकले 18-25 साल 3 महीने की, यानी 3 महीने के ज़्यादा निकल गए। यानी क्रूशियल डेट से जाति बात की निकली, और 3 महीने या ज़्यादा हो गए तो यहाँ से भी फेल कर दिया और यहाँ से भी फेल कर दिया। मतलब अपनी लापरवाही की वजह से खुद नौकरी खा गए।
जो कि नंबर थे 247। अब सोचो, तो छोटी गलती आपको नहीं करनी। आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से यदि किसी से बिलोंग करते तो आप अपनी जाति और निवास अपडेट कराने के लिए डाल दो। 50-50 रुपया लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले अपना निवास अपडेट करने के लिए डाल दो। और आपने जो ईडब्ल्यूएस बनवाया हो वो इसी साल का होना चाहिए, यानी उस ईडब्ल्यूएस पर 2025-26 लिखा होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 24-25 का हो तो मान्य नहीं होगा वो, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका ईडब्ल्यूएस इसी साल का होना चाहिए। और जो लड़कियां हैं वो अपनी जाति बनवाए तो वो लेखपाल से कह देना पिता पक्ष की बनवाए। आपकी जाति पर पिता का नाम होना चाहिए, क्योंकि कई लड़कियों की शादी हो जाती तो पति का नाम चलने लगता। तो ये बात भी गौर करें। तो ये बात होगी डॉक्यूमेंट की। क्लियर है? अभी नहीं तो कभी नहीं। इसको सुनो, 4543 पद आपके सामने यूपीएसआई के हैं, 41,424 पद यूपी होमगार्ड के हैं, 25,000 पद आपके सामने यूपी कांस्टेबल के आने वाले। कंपटीशन कम की बात करूँ तो जे आपके सामने भंडारा एक निकल गया। 50,000 जीडी का मेडिकल चल रहा, जे भी आपके सामने निकल गए। 25,000 पदों पर जीडी फिर आ गई, जे अलग तैयारी करेंगे। 6-7 हज़ार पदों पर दिल्ली पुलिस चल रही, जे अलग तैयारी करे, फॉर्म भरेंगे। एमपी पुलिस वाले अलग तैयारी करेंगे। 32,000 पदों पर ग्रुप डी की चल रही, अलग तैयारी करेंगे। 5800 पदों पर एनटीपीसी है। 2800-3800 पदों पर अंडर ग्रेजुएट में एनटीपीसी है। जिनका पुरानी वाली भर्ती में प्री हो गया वो अपने मेंस की अलग तैयारी कर रहे हैं। यानी इस बात से एक क्लियर होता कि अब विभाग अपने अपने लड़के पकड़ चुके, जिसको जहाँ तैयारी करनी वो वहाँ तैयारी कर रहा। और आपके सामने एक तैयारी से 3 भर्ती कंप्लीट है। एक तो यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड। वही जीके, वही हिंदी, वही मैथ, वही रीजनिंग। यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो एक सीट आपकी होगी, अन्यथा आप सिर्फ पछताओगे। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि अब आप पुलिस तैयारी में लग जाओ। यूपी पुलिस के लिए और होमगार्ड के लिए जीके जीएस की क्लास मैंने शुरू कर दी है। सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ा रहा, 8 क्लासें आज तक मैं पढ़ा चुका। और पहले मैंने संविधान से शुरू किया था। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ा के दूंगा। वादा है तो वादा है, भरोसा नहीं हो। खुद का सिलेक्शन हुआ था उसी स्ट्रेटजी से, कम तैयारी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, अच्छे खासे नंबर आए थे। आपको भी कम तैयारी में, यदि कोई समझदार है तो वो चाहे तो कम पढ़ा के भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता है लड़कों के लिए। लेकिन क्या है कि सब लोग अपनी वाहवाही दिखाने के लिए गांधी जी का कक्षा भी पढ़ा देते। ये बात ध्यान रखना। मैं ऑफलाइन बैच में मैंने पढ़ाया, मैंने सिर्फ फिक्स कंटेंट पढ़ाया था, तब भी 11 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, 11 लड़कों का सिलेक्शन ऑफलाइन बैच से। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा कि आप चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कंटिन्यू मिलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेंगी और पूरा कंप्लीट जीके जीएस और पहले पढ़ा के दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम तक, उससे पहले पढ़ा के दूंगा और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन से साथ ही नहीं डरना, ये जो रिलैक्सेशन सबके लिए है, आपके लिए है। आपको ज़रूरत नहीं है तो ये जो रिलैक्सेशन से डायरेक्ट सिलेक्शन थोड़ी ना होता, जब पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। इस बात से ध्यान रखिएगा। बाकी की भर्ती आएगी, अब आप तैयारी में लग जाना प्लीज़। वीडियो सही लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।